मिले जुले, लोगों से संपर्क करें। हम संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने, का विकास करें और बिहार का विकास करें। इसी मुहिम में हम सारे लोग लगे हुए हैं। सिवान में एनडीए टूटता हुआ दिख रहा है। कल बहुत सारे लोग थे जो विरोध कर रहे थे कविता सिंह का, भाजपा के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, बोल रहे थे कि काम नहीं किए 5 साल में। एनडीए गठबंधन की सीट बंटवारे के बाद अब देखा जाए तो लगभग वो प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में घूमना भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं। सिवान सीट की जो सस्पेंस थी वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिवान सीट पे जो है कि जनता दल यूनाइटेड जो कि पहले से था अभी भी काबिज है इस पे, और आगे भी इस पे रहने की संभावना बनी रही है। हालांकि जिस तरीके से कल तक ये मामला चल रहा था कि भाई सिवान सीट का क्या होगा, सबकी निगाहें भी इसी पे थी, लेकिन अब बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सिवान सीट जो है कि अब जेडीयू के ही पाले में रहेगा, क्योंकि यहाँ की वर्तमान सांसद कविता सिंह हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि यहाँ के प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि कई चेहरे इसमें आ रहे हैं, कई चेहरों पे बात भी चल रही है, कई चेहरे जो है कि अपने अपने हिसाब से जो है कि लोगों से मिल भी रहे हैं। इसी में अगर हम बात करें महाराजगंज के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह की, तो वो भी अभी अपने समर्थकों के साथ जो है कि क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और इसी क्रम में लगभग देखा जाता है, हालांकि पहले से भी लगे हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से कई लोगों से मिलने के लिए आज वो आए हुए हैं, सिवान सदर में है वो, तो मैं उनसे भी जुले, लोगों से संपर्क करें। हम संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने और देश का विकास करें और बिहार का विकास करें। इसी मुहिम में हम सारे लोग लगे हुए हैं। सिवान में एनडीए टूटता हुआ दिख रहा है। कल बहुत सारे लोग थे जो विरोध कर रहे थे कविता सिंह का, भाजपा के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, बोल रहे थे कि काम नहीं किए 5 साल में। इस पर अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसी से पूछ लीजिए। हम जन संपर्क में लगे हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। आखिर में एकाएक हेमनारायण शाह जी के नाम का चर्चा और हेमनारायण शाह जी के दौरा का प्रतीत करता है। आज 25 दिन से हम घूम रहे हैं, एकाएक नहीं घूम रहे कुछ हैं। ना कुछ तो संकेत तो मिला होगा। संकेत पार्टी की तरफ से मिला है कि आप जाइए, जनसंपर्क कीजिए, इस देश के लिए, बिहार के लिए आप लग जाइए। क्या माना जाएगा, वर्तमान सांसद का टिकट कट रहा है, आपके घूमने का संकेत यही माना जाए? टिकट न हम काटने वाले हैं और न हम बांटने वाले हैं। पार्टी का आदेश है कि आप क्षेत्र में जाइए। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस देश को मजबूत करने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए आने वाले दिन में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावे और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें। और साथ में जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके समर्थक यहाँ पे हैं, और उनके समर्थकों का ये बिल्कुल जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो ये खुशी इस बात की है कि हो सकता है, संभावना ये बन रही है कि हेमनारायण शाह जो है कि इसके प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों को संभावना इस बात की है कि हो सकता है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस बार वो सिवान लोकसभा पे एक दावेदार माने जा रहे हैं, और जो समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से भी ये सेट बैठ रहे हैं, तो जाहिर है कि आने वाले समय में अगर ये प्रत्याशी बन जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इसमें वो आंखों पुराए हुए हैं, यहाँ अपने गठबंधन के जो एक प्रमुख नेता हैं राहुल तिवारी, उनके घर बैठे हुए हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि एक बड़ा सवाल यहाँ से भी खड़ा होता है। अब सवाल है कि हम लोग उनसे बात करेंगे, वो क्या कुछ बताते हैं। संपर्क करें, हम संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने और देश का विकास करें और बिहार का विकास करें। इसी मुहिम में हम सारे लोग लगे हुए हैं। सिवान में एनडीए टूटता हुआ दिख रहा है। कल बहुत सारे लोग थे जो विरोध कर रहे थे कविता सिंह का, भाजपा के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, बोल रहे थे कि काम नहीं किए 5 साल में। इस पर अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसी से पूछ लीजिए। हम जन संपर्क में लगे हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। आखिर में एकाएक हेमनारायण शाह जी के नाम का चर्चा और हेमनारायण शाह जी के दौरा का प्रतीत करता है। आज 25 दिन से हम घूम रहे हैं, एकाएक नहीं घूम रहे कुछ ना हैं। कुछ तो संकेत तो मिला होगा। संकेत पार्टी की तरफ से मिला है कि आप जाइए, जनसंपर्क कीजिए, इस देश के लिए, बिहार के लिए आप लग जाइए। क्या माना जाएगा, वर्तमान सांसद का टिकट कट रहा है, आपके घूमने का संकेत यही माना जाए? टिकट न हम काटने वाले हैं और न हम बांटने वाले हैं। पार्टी का आदेश है कि आप क्षेत्र में जाइए। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं,
लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस देश को मजबूत करने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए आने वाले दिन में नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावे और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करे। अगर हेमनारायण शाह जी को टिकट मिलता है, कहिएगा अभी जिस तरीके से हेमनारायण साहब भी जो कि जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान वो आपके यहाँ आए हुए हैं, इसको क्या समझा जाए? देखिए, हमारे जो गठबंधन बिहार में है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके नेता हैं और महाराजगंज से विधायक रहे हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं, हमसे अच्छे संबंध हैं, तो जनसंपर्क कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है, हमारे घर आए हैं तो इनका स्वागत है। अच्छा, एक तरफ जहाँ देखा जा रहा था ये सीट भाजपा के पाले में जा रही थी और भाजपा के उम्मीदवार थे मंगल पांडे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद अब उनके एमएलसी बन जाने के बाद कुछ लोग आपके बारे में भी चर्चा कर रहे थे और उसके बाद ये सीधे जो है कि फिर से जेडीयू के पाले में रह गया, तो इसको क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, ये जो पार्टी संसदीय बोर्ड इसको तय करता है कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन दल कहाँ से लड़ेगा, और हम लोग तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चलाने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं बिहार में, तो जो पार्टी ने तय किया है कि यहाँ पर जेडीयू लड़ेगी, तो जेडीयू का जो भी उम्मीदवार होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता उन्हें चुनाव जिताएगा और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? फिर सिवान से निकल करके दिल्ली मुद्दा जाएगा या सिवान के लोकल इश्यूज़ पे भी आएगा? जैसे कि सिवान में कई समस्याएं हैं, एक मुख्य समस्या जाम की है जो कि खास करके सिसवन ढाला का है। बार बार लोग कहा, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे भी इस बात को कहा गया, इसके बारे में कुछ क्या बताएंगे? नहीं, ठीक है, जाम की समस्या उस पर उसके निवारण के लिए काम होगा। और रही एक बार सिसवन ढाला की बात हुई थी, लेकिन उसमें बिहार सरकार ने एनओसी नहीं दिया था, उस काम को पूरा कर लिया गया है। अगले सत्र में इसका काम हो जाएगा। रही बात, हमारे पास विकासी मुद्दा है और मोदी जी ने विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को साकार किया इस देश में। मुद्दा तो महागठबंधन को है, क्या है? भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही रोकना पड़ रहा है राहुल गांधी को। लालू यादव अपने बेटे के बारात लेके कहाँ जाना चाहते हैं? ये सब लोग एक आपसी कुनबा है, परिवार बचाने की कुनबा, और नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा का बेटा देश को आगे ले जाना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वंशवाद की भी बात चल रही है, तो वंशवाद बात हम लोग से नहीं, वंशवाद उनसे पूछिए। लालू यादव, हम तो कह रहे हैं कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, राबड़ी देवी, अभी देखिए संजय यादव कौन है, बताना चाहिए, राज्यसभा सांसद। अगर आपको यादव में बनाना था, यादव भाई ओबीसी में बनाना था, तो अन्य बहुत यादव थे। अपने भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक हैं, 5वीं बार विधायक, देखिए कहाँ हैं। तो केवल वंश में लेकर आप नहीं ले चल सकते। ये सब लोग अपना कुंडा बचाना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री हमारे साथ बन रहे हैं।